भारत का दिल यानी मध्य प्रदेश। देखने में तो मध्य प्रदेश में चारों ओर खुशहाली है, सभी जगह आनंद ही आनंद है, संतोष का वातावरण है। एक अजीब सी खामोशी मध्य प्रदेश की राजनीति में समाई हुई है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसी हलचल भी चल रही है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद दबाव में है? क्या मध्य प्रदेश में कई मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं? बीजेपी में क्या कई गुट काम कर रहे हैं? क्या शिवराज सिंह डॉक्टर मोहन यादव के पीछे पड़े हुए हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की जोड़ी मुख्यमंत्री मोहन यादव को कुर्सी से नीचे उतार देगी? ये सवाल इसलिए और उठना लाजमी है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, दिग्गज मंत्री हैं, उनसे परेशान होकर के हर 12 से 15 दिन में दिल्ली की दौड़ लगाते हैं, वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं। बहाने कुछ और रहते हैं मिलने के, लेकिन व्यथा अपनी दिल की है कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होती है, बीजेपी सरकार में नंबर 2 के मंत्री अमित शाह से भी होती है, लेकिन अपने दिल का दुखड़ा, अपने मन की व्यथा मोहन यादव अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के सामने नहीं बता पाते हैं। जेपी नड्डा से भी मिलते हैं और जो नए अध्यक्ष आए हैं नितिन नवीन, उनसे भी मुलाकात करते हैं, लेकिन दिल की बात दिल में ही रह जाती है। दरअसल चर्चाएं इस प्रकार की बीच बीच में चलती हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सत्ता परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी 2/3 से बहुमत से सरकार में है। इस प्रकार की चर्चा बीच बीच में उठती रहती है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बदल सकता है। कई दावेदार सामने आते हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। बगैर इनकी मुहर लगे मुख्यमंत्री के पद से मोहन यादव को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि लोग कहते भी हैं, कांग्रेस लगातार ये कहती भी है कि ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। पर्ची वाले मुख्यमंत्री तो बीजेपी में 10 से 11 हैं, उसी में एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी है। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने, वो एक अपना अलग दायरा बनाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। लगातार जब वो मंच पर भाषण देते हैं तो इसी कोशिश में रहते हैं कि मंच पर जितने मौजूद बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सबका नाम लेते हैं, सबके नाम से तालियां बजवाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो उनके गृह नगर उज्जैन से ही बार बार खड़ी हो रही है। उज्जैन सिंहस्थ में पक्के निर्माण के लिए किसानों की जमीन लेने पर आमादा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघ ने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था और इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काफी कोशिश की थी कि वो गृह मंत्री अमित शाह को कन्वे कर लें, लेकिन अमित शाह ने डांट फटकार करके स्थायी निर्माण की व्यवस्था सिंहस्थ उज्जैन में 2028 के लिए खत्म करा दी। वो आखिरकार संघ का अनुशासनिक संगठन भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाक में नकेल डाल दी और उन्हें वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा, वो भूमि अधिग्रहण का कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन अब दूसरी समस्या उज्जैन से खड़ी हो रही है। दरअसल
सिंहस्थ 2028 को लेकर के उज्जैन में भयंकर तोड़फोड़ हो रही है। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, पुल बन रहे हैं, पुलिया बन रही है, बनना भी चाहिए, विकास के काम होना चाहिए। लेकिन उज्जैन के बाहरी मार्गों पर और शहर के आंतरिक मार्गों पर इतनी तोड़फोड़ हो रही है, इतने घर, इतने मकान और इतनी दुकान टूट रहे हैं कि लोगों को सब जवाब दे चुका है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ लगातार रोष उज्जैन में, उनके गृहनगर में बढ़ता जा रहा है। उज्जैन में एक MR4 पूरा रूट कहलाता है, पूरा रोड, वहां पर लगभग 2,500 से 3,000 मकान पड़ते हैं। वो सब टूटने की कगार पर हैं। कई उसमें दुकानें भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की योजना के अनुसार शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सड़कों को इतना चौड़ा किया जा रहा है कि 60 से लेकर के 65 फीट करने की तैयारी है, जबकि अभी 40 से 45 फुट सड़क है। अगर 65 फुट सड़क चौड़ी होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि पाटीदार ब्रिज क्षेत्र, देवास रोड, महाकाल मंदिर से लेकर के गोपाल मंदिर तक कुल मिलाकर के 5 से 6,000 मकान और दुकान टूटेंगे। तबाही प्रकार से उज्जैन में आ जाएगी। इसको लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हैं। महाकाल मंदिर से लेकर के गोपाल मंदिर तक लगातार लोगों ने दुकानें बंद रखी एक दिन और बहुत जोरदार प्रदर्शन किए, सड़क पर उतर आए। गजब तो तब हो गया जब शहर के MR4 के इलाके के हजारों रहवासी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब स्थानीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के दफ्तर के पास पहुंच गए और रोते बिलखते हुए, नारेबाजी करते हुए स्थानीय विधायक बीजेपी के अनिल जैन कालूहेड़ा को बाहर बुलाया, अपनी फरियाद सुनाई। अनिल जैन कालूहेड़ा जो कि विधायक है उत्तर उज्जैन के, जब उन्होंने पूरी समस्या सुनी तो वो भी द्रवित हो गए, क्योंकि लोग बिलख रहे थे, लोग आंसू बहा रहे थे, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं रो रही थी। वह अनिल जैन बगावती तेवर पर उतारू हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि सरकार उनकी बातों पर नहीं मानती है तो जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया, जिस पब्लिक ने विधायक बनाया, हमारी जिम्मेदारी है, हम उनके साथ सड़कों पर धरना देंगे। इधर जब अनिल जैन कालूहेड़ा विधायक ने बगावती तेवर अपनाए तो पूरी सरकार हिल गई। तुरंत ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने फोन लगाया अनिल जैन कालूहेड़ा को और मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया। मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनिल जैन कालूहेड़ा को जमका फटकार लगाई। अब अनिल जैन कालूहेड़ा फिलहाल खामोश हैं, लेकिन एक खामोशी ऐसी है कि स्थानीय सांसद हैं अनिल फिरोजिया, वो भी तोड़फोड़ को लेकर के नाराज हैं। और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी तो पहले ही बगावत का झंडा उठा चुके थे। इस प्रकार स्थानीय नेताओं में ही डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ भारी गुस्सा है। इसके अलावा दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने इनकी कैबिनेट मीटिंग में जाना ही बंद कर दिया है। एक प्रकार से विद्रोह का झंडा दोनों लोगों ने उठा लिया है। दोनों कद्दावर नेता हैं, इनके सामने डॉक्टर मोहन यादव की जुबान नहीं खुलती है। कई बार देखने में ऐसा आया, चाहे विधानसभा सत्र हो या कैबिनेट की मीटिंग हो, जब कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को घेरना शुरू किया तो वो जबरन की मुस्कुराहट लेकर के उनको मनाने की कोशिश करते दिखे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पानी बहुत ऊपर जा चुका है और कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने लगभग तय कर लिया है कि वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी बातें अमित शाह को क्लियर कर दी हैं कि या तो हमको संगठन में कोई जगह दीजिए, संगठन का काम कराइए, और हमें मंत्री पद से कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है, क्योंकि मोहन यादव ने इन दोनों दिग्गज मंत्रियों को इस प्रकार घेर रखा है, वो ढंग से काम ही नहीं कर पाते हैं, उनको कोई फंड ही जारी नहीं हो पाते हैं। इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता है शिवराज सिंह चौहान, वो भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पीछे हाथ धोकर के पड़े हैं
कहते कुछ है लेकिन पीछे से चालें ऐसी चलते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव असहज हो जाते हैं। हाल ही में सीहोर में एक जो बैठक हुई जिला स्तरीय अधिकारियों की, उसमें शिवराज सिंह चौहान ने अभी 4 दिन पहले ही कलेक्टर को जमकर हड़काया, एसपी को हड़काया और कहा कि नर्मदा में लगातार रेत खनन हो रहा है, रात में रेत खनन होता है, सुबह भी रेत खनन होता है, न पुलिस कुछ कर पाती है न प्रशासन कुछ कर पाता है। मैं अपने साथ पेन ड्राइव में वो सारी वीडियो लाया हूं, यदि ये सीन आपको दिखा दूंगा सबके सामने तो ठीक नहीं रहेगा। ये एक प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ऐसा नहीं, इसके पहले भी आदिवासियों की जमीन को लेकर के डॉक्टर मोहन यादव को घेर चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान जब आमने सामने होते हैं तो भले ही एक दूसरे की तारीफ करें, लेकिन चालें लगातार शिवराज सिंह चौहान लगातार अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो भी दिल्ली जा करके डॉक्टर मोहन यादव की मनमानी के खिलाफ वहां पर फीडिंग करते हैं और फीडिंग का असर भी दिखता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो बदलाव होने जा रहा है उसको लेकर के डॉक्टर मोहन यादव की लिस्ट लेकर के कई बार जा चुके हैं मंडलों में और कई जगह नियुक्तियां होने हैं। राज्य स्तरीय जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं विभागों में, जो मंडल है विभिन्न प्रकार के बने हुए हैं, उसकी लिस्ट को भी बार बार दिल्ली से कैंसिल कर दिया जाता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के मोहन यादव कुछ और अपने चहेतों को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इसकी लिस्ट भी यहां से बनती है भोपाल में और जब दिल्ली जाती है तो अमित शाह उस लिस्ट को ऐसा माना जाता है कि रद्द की टोकरी में फेंक देते हैं। इसलिए नजर इस बात पर रहेगी, राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बहुत जल्दी आप देखेंगे ये 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं या बहुत से बहुत यूपी के चुनाव 8 महीने बाद होंगे। इसके बाद बीजेपी के जो थिंक टैंक है, खासकर पीएम मोदी और अमित शाह, कम से कम 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है। देखते हैं यूपी चुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। इस घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। जय हिंद।